बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं स्मीना गुल अपनी किचन में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त मीठा, जिसमें हम बनाएंगे कस्टर्ड केक। इसको बिना बेकिंग के, बिना ओवन के इतना ज़बरदस्त केक बनेगा। झटपट बनने वाली और कम बजट की रेसिपी है। आप जब बनाएंगे आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा। एक एक बाइट इसकी फुल क्रीमी है और ये बच्चों को बहुत ही पसंद आएगा। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और आए चलते हैं ज़बरदस्त सी रेसिपी को बनाने की तरफ। एक पैन लिए, इसमें मैंने शामिल किए हैं 1 लीटर दूध। मैंने फुल फैट दूध इस्तेमाल किया है, आप डिब्बे वाला दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूध को हम बॉयल होने के लिए रख देते हैं। दूसरी साइड पे मैंने एक बाउल लिया है, उसमें मैं शामिल करूंगी 4 चम्मच कस्टर्ड पाउडर के। मैं स्ट्रॉबेरी फ्लेवर इस्तेमाल करने लगी हूँ, आप कोई भी फ्लेवर इस्तेमाल कर सकते हैं। 4 चम्मच कस्टर्ड पाउडर के लेंगे। अब इसमें 1 कप दूध का शामिल करके, जो मैंने 1 लीटर दूध लिया था उसमें से मैंने 1 कप निकाल लिया था, इसको शामिल करके अच्छे से मिक्स करके हम इसको एक साइड पे रख लेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे क्योंकि कस्टर्ड पाउडर जो है नीचे बैठ जाता है जब हम इसको दूध में शामिल करेंगे और गुठलियाँ ना बने, इसलिए इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। दूध को भी बहुत अच्छे से बॉयल आ चुका है। एक दफ़ा हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। 5 से 10 मिनट इस दूध को हम पकाएंगे। अब इसमें मैंने शामिल किए हैं 6 चम्मच चीनी के, जो पौना कप बनता है। आप इसको कम या ज़्यादा अपने टेस्ट के मुताबिक कर सकते हैं। चीनी को शामिल करके 2 से 3 मिनट हम दूध को बॉयल करेंगे। दूध को बहुत अच्छे से बॉयल आ गया हुआ है। अब एक हाथ से हम चम्मच हिलाते जाएंगे, दूसरे हाथ से हम कस्टर्ड का जो पेस्ट बनाया है वो इसमें शामिल करते जाएंगे ताकि इसमें गुठलियाँ नहीं बने। आहिस्ता आहिस्ता करके हम सारा कस्टर्ड इसमें शामिल कर देंगे और तकरीबन इसको हम 8 से 10 मिनट पकाएंगे ताकि कस्टर्ड का कच्चापन ख़त्म हो जाए। और इसे ज़्यादा थिक नहीं करना हमने इसको। आहिस्ता आहिस्ता कस्टर्ड गाढ़ा होना शुरू हो गया है, काफ़ी हद तक ये गाढ़ा हो चुका है। अब हम चूल्हा बंद करेंगे। अब इसमें मैंने शामिल किया है 1/2 कप क्रीम का, जिससे ये बहुत ही क्रीमी कस्टर्ड बनेगा और हमारे मीठे में बहुत ही एक अलग सा टेस्ट आएगा। आप इसको ज़रूर शामिल कीजिएगा। अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करके हम इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। अब एक पैन लिए, उसमें मैंने शामिल किया है 1 कप पानी का। 1 कप पानी शामिल करके जब पानी गर्म हो जाए, इसमें मैंने शामिल किए हैं 4 चम्मच चीनी के। अब इसको हम अच्छे से पका लेंगे। चीनी जब हमारी अच्छे से मेल्ट हो जाए, इसकी हमने चाशनी बनानी है 1 तार की। ज़्यादा हमने इसको थिक नहीं करना। 5 मिनट हो गए, चाशनी हमारी रेडी होगी। अब इसमें मैंने शामिल किया है पिंक फूड कलर, 4 ड्रॉप्स वो शामिल किए हैं। इससे बहुत ही ज़बरदस्त कलर आएगा। इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसको भी हम ठंडा कर लेंगे। इस तरह से मैंने एक ट्रे ले ली है। इसमें हम पहली लेयर लगाएंगे कस्टर्ड की, जो हमने तैयार किया था। काफ़ी हद तक ठंडा हो चुका है। इन तमाम चीज़ों को हमने ठंडा करके ही इस्तेमाल करना है। फर्स्ट लेयर जो है ना हम कस्टर्ड की लगाएंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ये बिल्कुल फ्री में है। और आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चले जी, ये फर्स्ट लेयर जो है ना हमने कस्टर्ड की लगा ली है। अब सेकंड लेयर हम लगाएंगे रस की। मैं रस इस्तेमाल करने लगी हूँ, आप चाहे ब्रेड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों में बहुत ही ज़बरदस्त मीठा बनेगा, ये आपकी अपनी चॉइस है। मैंने रस इस्तेमाल किए हैं। इसी तरह हम सेकंड लेयर जो है ना पूरे रस की लगा लेंगे। ये बहुत ही ज़बरदस्त मीठा है। आप इसको ईद पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बिना मेहनत करे बहुत ही ज़बरदस्त ये मीठा बनता है। और बच्चों को तो ये बहुत ही पसंद आएगा। बच्चे कस्टर्ड तो वैसे बहुत ही शौक़ से खाते हैं। बच्चे तो शौक़ से खाएंगे, बड़ों को भी बहुत ही पसंद आएगा। इस तरह से जो है ना सारी लेयर हमने लगा ली है रस की अच्छे तरीके से। अब जो हमने चाशनी बना के रखी थी, इस तरह चम्मच की मदद से हम एक एक रस के ऊपर एक एक चम्मच के साथ डालते जाएंगे ताकि रस हमारे बहुत सॉफ्ट हो जाए। और बल्कि हल्के हाथ से बहुत प्यार से डालना है, क्योंकि नीचे कस्टर्ड पे नहीं जाए, रस के ऊपर ही डालना है, जिससे हमारे रस सॉफ्ट हो जाएंगे और बहुत ही मज़ेदार होंगे। इसी तरह तमाम रस जो है ना हम सॉफ्ट कर लेते हैं। थोड़ा थोड़ा करके सारे रस पे हमने शरबत लगा दी है। अब सेकंड लेयर लगाई है हमने कस्टर्ड की। उस पर मैंने लगाए हैं बादाम, आप कोई भी ड्राई फ्रूट इस पर लगा सकते हैं।
इस तरह से बादाम इसको गार्निश करके बारीक बारीक काट के मैंने बादाम लगा दिए। अब दोबारा फिर लेयर लगाएंगे हम रस की, बिल्कुल उसी तरह से 2 लेयर के साथ हम इसको कवर करेंगे। इसी तरह हम सेकंड लेयर जो है ना अपनी कंप्लीट कर लेते हैं। दोबारा चम्मच की मदद से रस जो है ना मीठे के साथ सॉफ्ट कर लेते हैं। ये भी कंप्लीट हो गया। अब इस पे हम दोबारा लगाएंगे लेयर कस्टर्ड की। इस तरह से सारे रस जो है ना हम कवर कर लेंगे कस्टर्ड के साथ। इस तरह से हमने कस्टर्ड के साथ सारा कवर कर लिया। अब ऊपर से हम गार्निश करेंगे बादाम। आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह सारे बादाम लगा के हम इसको और तकरीबन 2 घंटे के लिए इसको फुल ठंडा कर लेंगे। फ्रीज़र में नहीं रखना, फ्रिज में रख के हम इसको ठंडा करेंगे। फिर इसकी फाइनल लुक जो है ना वो मैं आपको चेक करवाऊंगी। 2 घंटे के लिए इसको हम फ्रिज में रखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से देखिए बहुत ही ज़बरदस्त हमारा कस्टर्ड केक बनकर रेडी है। आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ लगे बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और अल्लाह पाक हमारे रिज़्क़ में बहुत बहुत इजाफा दे। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मैं आपको अपनी दुआओं में याद रखूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और मुझे दें इजाज़त। मिलते हैं अगली मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।